हाँ, नमस्कार। मैं एक बार फिर से अलंकार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो पिछले वीडियो में आपने अलंकार के भेद का अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में उस अलंकार के भेद के तहत जो पहला अलंकार है शब्दालंकार, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को शब्दालंकार कहते हैं। अब आप देखेंगे शब्दालंकार के भी भेद होते हैं। तो शब्दालंकार में मुख्यतः हम 4 भेद बताएंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। शब्दालंकार में पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार और चौथा आपके लिए वो सिलेबस में कभी कभी आ जाता है वक्रोक्ति अलंकार, और एक 5वां भी है विवक्षा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, उसे बाद में पढ़ाएंगे। तो अब आते हैं हम पहला अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब यहाँ पर देखिए, इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर, ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से इस पंक्ति की सुंदरता, इस पंक्ति की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार हुआ। आप कभी कभी मजाक में भी कोई शब्द बोल जाते हैं। बहुत से लोग मजाक बोलते हैं कि चंदू की चाची ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो ये तो एक मजाक में हुआ, परंतु साहित्य में हम ऐसे अलंकारों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे पंक्तियों का प्रयोग नहीं करते। सिर्फ कविताएं जो है काव्य में जहाँ पर अलंकार होता है उन्हीं को लिखते हैं, सार्थक लिखते हैं, जिसका कोई मतलब निकलता है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते जहाँ पर उसका कोई अर्थ ना निकले।